जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है मुझे ए बी सी। मैंने ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल मुझे दे रखा है ये ए बी सी, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये सी पॉइंट दे रखा है। फिर उसने कहा डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स, यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये मेरे पास क्या है आपका डी, ये आपका ई और ये एफ पॉइंट दे रखा है। और एग्जामिनर ने मुझसे पूछा इसका एरिया निकालने के लिए पूछा है। तो देखिए ये जो ट्रायंगल है इसके जो मिड पॉइंट से आप इसका एरिया डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट मेरा वन होगा, ये वाला वन होगा, ये भी वन होगा और ये चारों चारों पार्ट मेरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि अगर आपको एरिया पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी और सी, और इसके एरिया को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल कॉलम से एरिया ऑफ डी ई एफ के बराबर हो जाएगा। यानी कि 24 का, अगर मैं इसमें से 24 को अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूं तो यानी कि 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये 6 हो जाएगा मेरा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो। तो मुझसे ये वाला पूछा गया, तो आंसर क्या होगा इसका, आपका 2 होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। फिर देखिए अगर मुझे कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल मुझे दिया हुआ है, ये माना मैंने कि ये ए है, ये मेरे पास में बी है और ये मेरे पास सी। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। इसको मैंने मान लिया कि ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, इसकी साइड मेरे पास में 8 सेंटीमीटर है और इसकी साइड मेरे पास में 4 सेंटीमीटर है। मैंने इसके मिड पॉइंट से ये मिलाया, ये मेरे पास में ई पॉइंट हो गया, ये मेरे पास में क्या हो गया, एफ पॉइंट हो गया, और एक मैंने पॉइंट मान लिया कि मेरे पास में डी हो गया, डी पॉइंट। अब ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो अब देखिए ये और ये ट्रायंगल क्या है आपका, ये ट्रायंगल ये इसके पैरेलल होगा, तो इसका मतलब ये साइड का हाफ ये वाला होगा। अगर ये दो साइड पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो इस साइड का ये हाफ होगी साइड, यानी कितनी हो जाएगी आपकी, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी। अब सेम इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे तो ये वाला जो है वो इस वाली साइड के पैरेलल होगा, यानी इसका हाफ हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका। इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वाली साइड इस वाले की हाफ होगी, यानी कि 3 हो जाएगी। अब चेक करते हैं एक बार एरिया निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हीरोज़ फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हीरोज़ फार्मूला कहता है सेमी पैरामीटर ए प्लस का बी प्लस का सी बाय में 2। तो इसका मतलब पहले बड़े का निकालेंगे, 6 4 10 और 8 18 18, 18 का अगर मैं हाफ करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9। यानी कि ये मेरे पास में 9 सेंटीमीटर तो सेमी पैरामीटर आ गया। तो हीरोज़ फार्मूला के अंदर क्या, 9 इंटू में। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि भाई जो निकालते हैं अंडर रूट के अंदर वो होता है एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। आपको करना इस तरह से नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि ये मैंने इसका 1/4 पार्ट क्यों किया। ये कितना हो जाएगा, एस तो मेरे पास 9 आ गया, एस माइनस का ए, तो 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो मेरे पास में 1 बचेगा। तो यानी कि 3 मेरे पास बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, ये बड़े ट्रायंगल का क्या आ गया, एरिया आ गया। यानी ए बी और सी का जो एरिया आया वो कितना है मेरे पास में, 3 अंडर रूट में 15 आया। ठीक है, अब चेक करेंगे हम स्मॉल वाले के ट्रायंगल का एरिया। सिर्फ ये समझाने के लिए है, करने के लिए नहीं, इस तरह से नहीं करना, करना तो उसी तरह से। अब छोटे वाले का एरिया निकालेंगे तो सेमी पैरामीटर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 और 2 6, 6 और 3 9, यानी कि 9/2 तो मेरा सेमी पैरामीटर आ जाएगा इसका अंडर रूट के अंदर। अब 9/2 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 5/2 बचेगा। 9/2 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3/2 बचेगा आपका। और 9/2 में से 9/2 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 1/2 बचेगा आपका। तो यहाँ से तो देखो कितना निकलेगा बाहर, यहाँ से निकलेगा 1/4 बाहर निकल जाएगा आपका इनटू में, यहाँ से मेरा 3 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट में मेरे पास कितना बचेगा आपका, 15 बचेगा। तो ये 3 अंडर रूट में 15/4 आ गया। यानी कि देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आया मेरे पास में आपका ई डी और एफ जो आ गया मेरे पास में वो 3√15, ये 15 ही था मेरे पास में, अपोन में 4 आ गया। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो देखो इसका 1/4 पार्ट है। यानी कि अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मिड पॉइंट से मिलकर कोई नया ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो ये बात ध्यान रखना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बराबर होता है। तो सीधा आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे आप, डायरेक्ट जो आपको ये दे रखा है इसका एरिया 24,
उसको आप क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो 2 होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।